कि वो इतने वोकल हैं, इतने क्लियर अपने कंसेप्ट में, अगर कोई बात होती तो वो सबके सामने कहते। राजनीतिक दबाव और इस तरह की कभी कोई रही नहीं, उन्होंने कभी किसी चीज का प्रेशर लिया ही नहीं। सोमवार 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के तौर पर इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। सदन के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। विपक्ष, जो जगदीप धनखड़ की ज्यादातर समय आलोचना किया करते थे और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तक लाया था, इस फैसले से चौंक गए। विपक्ष आरोप लगाने लगा कि जगदीप धनखड़ को राजनीतिक दबाव की वजह से इस्तीफा देना पड़ा है। विपक्ष उनके इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है कि धनखड़ के इस्तीफे की असल वजह उनका स्वास्थ्य नहीं बल्कि कुछ और है। अब इन्हीं सवालों पर धनखड़ के ब्रदर इन लॉ प्रवीण बलवाड़ा ने जवाब दिया है। हाँ, नहीं, हेल्थ इश्यूज तो बहुत सीरियसली काफी लंबे टाइम से चल ही रहे थे और थोड़ी केयरलेसनेस मान लीजिए। लास्ट में ये हुआ कि मार्च में प्रोसीजर हुआ भी है, स्टंट्स डले उनके, और उसके बाद कंटिन्यूसली ये हो रहा था कि ब्लड प्रेशर लो की बड़ी रेगुलर बेसिस पे दिक्कत आ रही थी और 2-3 जगह चक्कर आना, खड़े होके स्पीच न दे पाना, इस तरह की थी। तो मेरा ये मानना है कि ओबियस है कि हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है आदमी की, और क्योंकि वो वैसे भी वर्कोलिक ज्यादा हैं तो काम के प्रति भी ज्यादा सिंसियर हैं, तो उनको लगा होगा कि शायद वो हेल्थ और काम दोनों के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे साथ साथ। ये भी एक बड़ा रीजन होगा। अखबारों में और बाकी कुछ खबरें आप देखते होंगे तो कुछ अलग बातें दिख रही होगी, कुछ कंट्रोवर्सी भी है किसी तरीके की बात है। क्या आप लोगों को लगता है कि अब जाके उन्होंने फैमिली की बात मान ली है? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। अब ये मानिए कि परिवार की बात उन्होंने मान ली है, और जैसा मुझे थोड़ा बैकग्राउंड का पता है, जब इनको गवर्नर बनाया था तो भी इनकी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी गवर्नर बनने की। इनका प्रोफेशनली सदा से ये था कि मैं प्रोफेशन के लिए मैं काम करूं। तो ओवरऑल अब परिवार की बात मान ली है, और ये मानिए कि वो काम के प्रति इतने ज्यादा सिंसियर थे कि उनको ये लगता था कि भाई मैं अपना जस्टिफिकेशन है कि ज्यादा काम करूं और राष्ट्र हित में। जैसे इवन मैं आज सुबह देख रहा था कि कपिल सिब्बल जी ने तो कहा है कि इतने नेशनलिस्ट और राष्ट्र हित के लिए काम करने वाले, तो इस तरीके से किसी भी तरह के साइड इम्पैक्ट्स किसी तरह के हो नहीं सकते, क्योंकि वो इतने वोकल हैं, इतने क्लियर अपने कंसेप्ट में, अगर कोई बात होती तो वो सबके सामने कहते। लेकिन जब जिस तरीके की बातें आ रही है कि कुछ किसी तरीके का विवादित स्थिति भी रही हो, क्योंकि अचानक इस्तीफा दिया, अगर हेल्थ इश्यूज थे तो 2 दिन पहले भी दे सकते थे, अचानक एकदम से ऐसा क्या कि हाउस चल रहा हो और आपने उसी दिन इस्तीफा दे दिया, इस तरीके की बातें आ रही है, आप लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा हमको कभी नहीं लगा। और 2 दिन पहले तो जो मेरी बड़ी बहन है डॉक्टर सुदेश धनखड़, उनका जन्मदिन भी था, तो आप ये लगाइए कि कम से कम 700-800 लोगों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया। तो इस तरह कोई नहीं था। हाँ, ये मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेके जरूर सब उधड़ थे, और बार बार ये इशू आ रहा था कि भाई वो खड़ा होके स्पीच नहीं दे पा रहे हैं। हर एक जगह पीछे नैनीताल में भी प्रॉब्लम थी, कोटा में भी थी, तो उन्होंने बैठ के एड्रेस किया। तो कई वो चक्कर वक्कर आने का, लो ब्लड प्रेशर की ज्यादा समस्या थी, जैसा मुझे पता लगा। जो भी बात कर रहा है वो चौंक रहा है डिसीजन को लेकर। क्या तो आप परिवार के लोग भी चौंक रहे हैं इस बात से? आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं, जल्दी, जैसा मैं मेरे लिए कह सकता हूँ या मेरे फैमिली में जितने मेंबर हैं, हम को एक्सपेक्टेड था कि ये कभी भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि रात को हम लोगों को पता लगा, उसके बाद भी हमने उनको बोदर नहीं किया, क्योंकि पता है कि अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है। सुबह पूछा तो वो इशू तो था ही कि भाई तबीयत ठीक रहनी चाहिए, हम लोगों का ये कि कंसर्न की हेल्दी रहे। आपकी बात हुई तो आपको क्या कहा उसने? नहीं, उनसे डायरेक्ट हम बात करते भी नहीं है, और प्रोटोकॉल के हिसाब से करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, बहन जी से मेरी धर्मपत्नी की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले से चल ही रहा था, वो रेगुलर बताती रहती थी कि ब्लड प्रेशर की समस्या लगातार चल रही है। तो अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है, जैसे वो आयुर्वेद औषधि पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो शायद कलकत्ता से किसी से, पर ये जरूरत थी शायद समय के हिसाब से। तो आप मानते हैं कि
राजनीतिक कोई विषय नहीं है, ये पारिवारिक दबाव है एक तरीके से उनके हेल्थ को लेकर। हाँ, राजनीतिक दबाव और इस तरह की कभी कोई रही नहीं, उन्होंने कभी किसी चीज का प्रेशर लिया ही नहीं। मैं पहले स्टूडेंट लाइफ में उनके साथ रहा, फिर मैं 1985 में जब मैंने कानून की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैं तब से उनका ऑफिस, मतलब ये लगाओ कि मैं लगभग पूरे टाइम उनके साथ रहता था। मैंने कभी उनको कभी किसी प्रेशर में देखा ही नहीं। परिवार के दबाव में तो आई गई। नहीं, परिवार के दबाव में भी अगर जैसे आज भी उनकी इच्छा, शायद ये इच्छा होगी ज्यादा से ज्यादा काम करें। और सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या होता है, मैंने देखा कि कई बार हम उनके साथ थे, जैसे वो गवर्नर होते पश्चिम बंगाल के, तो उनके जो सिक्योरिटी के जो सीआरपीएफ के वो जवान होते थे, वो उनको दौड़ना पड़ता था, उनकी स्पीड इस लेवल पे होती थी। तो मेरा ये मानना है कि हेल्थ के हिसाब से मैं तो खुद तो ये महसूस कर रहा था कि अभी जो प्रोसीजर हुआ उनका मार्च में एम्स में भर्ती रहे, उसके बाद वो ज्यादा हेल्दी फील कर रहे थे चेहरे से उस हिसाब से। पर ये बार बार ब्लड प्रेशर की समस्या शायद, और लो ब्लड प्रेशर तो आप सब समझते हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस चीज होती है, उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं होता। मतलब भले ही कोई लोग कुछ भी कहें, लेकिन परिवार खुश है इस निर्णय से। हाँ, क्योंकि वो शायद वो जो भी कुछ कर रहे थे बिना लालच, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं, और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि स्टूडेंट से मिलना, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाना, स्कूल्स में जाना, वो बड़ी। अब राज्यसभा में पहले उपराष्ट्रपति हैं और सभापति हैं राज्यसभा के, जिन्होंने बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स किए। मैं पढ़ रहा था, शायद अभी 8वां इंटर्नशिप प्रोग्राम 2-3 दिन पहले खत्म हुआ है। तो केवल इसलिए कि बच्चों से और नई जनरेशन से इंटरेक्ट कर सकें। आप देखेंगे कि अगर उनके मान लीजिए साल में 100 प्रोग्राम हुए हैं, तो मेरा ये माना कि 80%, मतलब 80 के आसपास 80% प्रोग्राम वो होंगे जो स्कूल कॉलेज से रिलेटेड रहे होंगे। ये उनका इंटरेस्ट था। जैसे अपने खुद के स्कूल में भी जाना और कहीं भी, जैसे मुझे ध्यान है कि मेरी ननियाल में एक प्रोग्राम था, वो किसी शादी के प्रोग्राम में आना था, तो वो वहां के स्कूल में गए। सांगासी गांव है झुंझुनू जिले में, वहां स्कूल में गए और वहां उनको लगा कि बच्चों के लिए भाई कंप्यूटर एजुकेशन और ये होना चाहिए, तो वो डिजिटल, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे उपहारवश दिए। उनका है, उन्होंने कभी, जैसे उनका गांव है, गांव में मतलब कॉलेज बना है उनके कारण, बड़ा हॉस्पिटल बना है, और तो और आपने सुना होगा कि गडकरी जी को एक बार उनका कि एक हाईवे अगर इधर से होगा तो छोटा पड़ेगा, तो भारत सरकार उसके ऊपर भी बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है। तो हाँ, आम जनता के लिए जरूर शॉकिंग है, हमारे लिए नहीं। जिस तरीके से रात से फोन आ रहे हैं, तो मतलब वो दुखी हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आया। वे 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। अब उनके अचानक इस्तीफे ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।